गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल किस तरह से काम कर सकती है और हम किस तरह से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों कल निफ्टी की वीकली की एक्सपायरी है, तो बहुत ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा कि मार्केट पर्टिकुलर एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये रेंज किसी भी साइड वो ब्रेक करेगा तो उस साइड आपको बहुत बड़ी एक ट्रेड मिल सकती है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट जो हमने वीकली का एनालिसिस किया था उसके अंदर भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जब तक ये जो आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये वीकली का चार्ट है, पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, राइट। और वीकली के चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका 50% आप मार्क कर लीजिए, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर हम मान लो ये पॉइंट तो 23,180, ठीक है, राउंड फिगर हम पकड़ के चलते हैं तो मार्केट यहाँ तक तो जा सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट। प्रॉब्लम्स कहाँ पर होगी, क्या इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से वो रिटर्न आएगा। हो सकता है पर्टिकुलर कल या परसों आपको ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और भी एक वीक में ऐसा ऊपर चला जाए, जैसे ये कैंडल ऊपर गई है ना ऐसे, और फिर अगर मान लीजिए इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर एक यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है, जो पर्टिकुलर हमें मार्च मंथ में हमें देखने को मिल सकती है। और मार्च मंथ मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्च मंथ में निफ्टी हो या कोई भी इंडाइसिस हो यहाँ पर उसका बॉटम क्रिएट कर देगा और फिर हम मार्केट में वहाँ से हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे फॉर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। आज भी आपने देखा होगा कि भाई स्मॉल कैप में ऑलरेडी 2.4% की रैली हुई है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी रैली है, लेकिन अभी इसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। ट्रस्ट करने के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जब तक मार्केट ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए और इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग होना चाहिए जो है 23,800, मोटा मोटा मान लीजिए तो यहाँ से 1,000 पॉइंट। तो बहुत सारे लोग ये सोचोगे कि सर अगर ये 1,000 पॉइंट हमारे ऐसे मिस हो गया, मिस हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जितने भी ट्रेडर हो गए उनका कॉन्फिडेंस कहाँ पर आएगा, पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा फॉर द पर्टिकुलर बुलिश साइड। आपने ऑलरेडी 2 दिन में देखा होगा कि मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन सस्टेन नहीं होता, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट पर सस्टेन नहीं होता, उसको नीचे ला दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही पॉइंट हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेता है, बहुत शार्प सेलिंग आ जाती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर उसको सक्सेसफुल नहीं मिलती, फिर वापस उसको कहीं ना कहीं उसको गिराया जाता है। अब चलिए मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ और समझाता हूँ चीज। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये डेली का टाइम फ्रेम है, राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आप लेवल देख रहे हो, जो लेवल है 22,750 से लेके 22,800, इस लेवल पर मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, ओके, मार्केट फिर ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन यहाँ पर टेस्ट किया, ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन आया, टेस्ट किया, ऊपर गया। तो हार्डली अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम डिस्कशन करें तो कितनी बार टेस्ट किया, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर वो टेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है, टेस्ट करता है, ऊपर चला जाता है। देखो आज का भी अगर हम पर्टिकुलर लो डिस्कशन करें तो भी वही है 22,840, इसका लो काउंटिंग करेंगे तो 22,000 यहाँ पर आप लो देख सकते हो, एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 22,800, यहाँ पर लो देखिए तो 22,750, यहाँ पर लो देखिए 22,774, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर लो देख दीजिए 22,728 और यहाँ पर लो देखिए तो 22,786। कहने का मतलब जो ये रेंज है ना 22,750 से लेकर 22,800, अब यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, मान लीजिए एक छोटी सी दीवार है ये,
ठीक है, एक छोटी सी दीवार है। अब यहाँ पर आप एक बार लात मारते हो फिर भी ये दीवार गिरती नहीं है। आप दूसरी बार उसके ऊपर लात मारते हो फिर भी ये दीवार गिरती नहीं है। आपने तीसरी बार यहाँ पर लात मारी फिर भी दीवार गिरती नहीं है। लेकिन नो डाउट 3 बार आपने अटेम्प्ट किया, दीवार नहीं गिरी, लेकिन यहाँ पर दीवार क्या होगी, वीक। जितनी बार आप यहाँ पर किक लगाओगे इतनी बार वो दीवार वीक होती जाएगी और कंटिन्यूस आप उसी पॉइंट पर प्रेशर करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये दीवार गिर जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। एक बार लात मारा नहीं गिरी, ओके, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन आया, एक बार अगेन ट्राई किया फिर भी नहीं गिरी, फिर भी मार्केट ऊपर गया, ओके, अगेन ट्राई किया फिर भी नहीं गिरा, फिर भी ट्राई किया नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। तो अगर आप लोग सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर ये दीवार गिर गई, अभी तक तो स्टेबल है, ठीक है, अभी तक तो वो स्टेबल है, लेकिन बाय चांस अगर ये दीवार यहाँ पर गिर गई तो समझ लीजिए फिर अगर ये दीवार गिर गई तो आगे के रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे। सेम सिचुएशन अगर ये दीवार गिर गई तो फिर ये वाला रास्ता, मतलब जो मैंने बताया था 22,500, 21,800 और 21,200, ये ओपन हो जाएगा। अब ये 21,200 में क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जो लो लगा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेन मेरा जो सपोर्ट है वो तो यही है 21,800, जिसको ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बार प्रेशर किया था। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, एक बार यहाँ पर टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच किया, ऊपर गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको सीखने की जरूरत है कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। मार्केट ने एक ही पॉइंट पर एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार किया, फोर्थ टाइम भी किया, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। फिर क्या किया, वो ऊपर गया, फिर सडनली एक पॉइंट ऐसा आया कि वो उसको टच किया और ऊपर चला गया, फिर भी ये दीवार गिरी नहीं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है कि मार्केट में एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार प्रेशर करा, लेकिन अगर दीवार नहीं गिरती तो फिर मार्केट वो समझ जाएगा भाई अब यहाँ से नीचे जाने का रास्ता कोई है नहीं, तो फिर मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो है ऊपर की साइड का। क्लियर? अगर बाई चांस भी ये दीवार गिरती है तो फिर डेफिनेटली आपको ये दीवार आपको देखने को मिल जाएगी। ये दीवार मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में ये दीवार टूटेगी, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस भी ये दीवार गिरती है तो लास्ट पॉइंट मेरे लिए ये रहेगा जो है 21,200। इसीलिए मैं ये 21,200 का पॉइंट मैं बार बार मेंशन करता हूँ। मेन मेरा जो पॉइंट होगा वो होगा 22,500 और 21,800, जो पर्टिकुलर ये जो लेवल दिखा रहा है ना वो। करेक्ट? ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं कल हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये जो मार्केट है, अब ये जो टॉप पॉइंट है इसको भी आप मेजर कर देना। नहीं ये तो ये नहीं, एक सेकंड, हाँ एक मोटा मोटा ये पॉइंट मेजर कर देना, ठीक है। जब तक मार्केट पर्टिकुलर ये रेंज में फंसा हुआ है, आप गलती से भी इस ट्रैप में मत फंसना। हो सकता है मार्केट कल आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है, वो या तो डाउन साइड हो सकता है या तो फिर पर्टिकुलर अप साइड हो सकता है। अगर मार्केट इस पॉइंट को निकालेगा, राइट, ये जो पॉइंट है वो है 23,000 का, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। अगर ये मार्केट 23,050 का मार्केट अगर पॉइंट निकालता है तो फिर आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया है 21,180 हो सकता है आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकता है, या तो कल भी आपको देख सकता है या तो फ्राइडे भी देख सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से बाय चांस मार्केट एक रिजेक्शंस लेता है ऐसा, तो डेफिनेटली यहाँ पर पुट में भी आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ से एक अच्छा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर कल आपको ट्रेड करना ही है तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास कोई सिस्टम हो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप्स हो, तो ही कल आप ट्रेड में एंट्री करना। अदरवाइज मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि कल का मार्केट आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना। मैं अवॉइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से पर्टिकुलर एक ही रेंज में घूम रहा है, ये आप देख सकते हैं एक ही रेंज में घूम रहा है।
अगर बाय चांस भी किसी भी साइड का मूवमेंट ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड हो सकता है उस बड़े ट्रेंड में बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी बड़े बिग ब्रोकर है, बिग प्लेयर है, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको फैक ब्रेकआउट में या फैक सिस्टम में या फैक कैंडल्स में वो उनको फंसाते रहते हैं और रिटेल ट्रेडर उसमें फंसता रहता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हम पर्टिकुलर कल ट्रेड कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर कल के लिए मैंने बोला है, ठीक है। फ्राइडे के लिए पर्टिकुलर हम टोटल सा अलग सा ही हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो या हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।